हेलो बच्चों, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हैं, समाकलन गणित, और उसमें भी एक विशेष टॉपिक है समाकलन का क्रम परिवर्तित करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मान के चलिए आप लोग कि यदि आप आज की क्लास प्रॉपर तरीके से लेते हो तो आपका ये टॉपिक इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? हमें क्या करना होगा? समाकलन का क्रम बदलना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को और समझते हैं। सबसे पहली बात, हेडिंग बना लीजिए सभी। चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए और समझिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक चीज आप लोगों के सामने क्लियर होनी चाहिए। आपको करना क्या है? आपको ऑर्डर बदलना है। किसका बदलना है? इंटीग्रल का ऑर्डर आपको चेंज करना है। जैसे अब आप सुनिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया मैंने, 0 से लेकर के, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। 0 से a, दूसरा है आपकी लिमिट है 0 से रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई, एक सेकेंड, dx dy। एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। 0 से a लिमिट है, 0 से रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई एंड dx dy। आपको क्या करना है? निम्न द्वि समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए। आपको क्या करना है? यहाँ पर क्रम चेंज करना है। पहली बात तो डबल इंटीग्रल जो दे रखा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्रम कैसे बदलेंगे हम, इस बात पर गौर कीजिए। सबसे पहला काम आपका क्या रहता है कि जो आपको दिया हुआ होता है उसे नोट कर लिया जाता है। क्या क्या दिया हुआ है बताओ बच्चों? आपको सबसे पहले जो गिवन है उसके बारे में बात करते हैं हम। क्या क्या है? एक्स बराबर क्या दे रखा है? 0, और एक्स बराबर क्या दे रखा है? 8। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? दूसरा आपको दे रखा है y बराबर 0 एंड y बराबर दे रखा है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए, क्लियर है? हमेशा याद रखें कि जो बड़ी वाली जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन का से वक्र का पता चल जाता है। तो देखो, दोनों साइड वर्क कर दो तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा पुरानी बातों पर चलो, तो ये इक्वेशन किसकी हो गई? इधर ले आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। थोड़ा सा नोटिस करोगे माइंड में, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी वृत्त की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं है बताइए? तो देखिए, डायग्राम बनाते हैं अपन। ठीक है, आप बताइए, डायग्राम बना लेते हैं। ये कौन सा वृत्त की समीकरण हो गई? जो जिसका सेंटर क्या है? 0 0 है। ये वाला सेंटर आपका क्या हो गया? 0,0। बच्चों एक बात बताइए आप लोग, ये तो सेंटर हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। अब आप खुद देखिए, dx dy है, तो हमेशा इस तरह से आप क्या लोगे? dx हो गया, ये dy। एक्स एक्स पर आप जानते हो y बराबर क्या होता है? 0 होता है। इधर जो वक्र की बात करूं मैं, तो वक्र y बराबर कैसे इक्वेशन निकलेगी? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहां से? यहां से निकाल लो। y बराबर आपकी क्या निकलेगी यहाँ पर? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस होता है, जबकि y का नेगेटिव मान तो नीचे होता है, पॉजिटिव ऊपर होता है, तो पॉजिटिव वाली इक्वेशन ही आएगी। अब मैं आप लोगों से कुछ कह रहा हूं यहाँ पर, वो ध्यान देंगे आप लोग, समझेंगे। आपका काम है सबसे पहले जो दे रखा है ना, जो आपको पहले से गिवन है, उसकी लिमिट देखोगे आप पहले। तो मुझे बताओ, यहाँ पर पहली लिमिट, एक और बात ध्यान रखना, फर्स्ट लिमिट हमेशा याद रखना कहाँ चलेगी?
अक्ष पर चलेगी, जिस अक्ष पर वो डायग्राम मतलब अल्पांश लिया गया। तो बताइए पहली लिमिट x की है ना, कहां से कहां तक चलेगी मुझे बता दीजिए। 0 से a तक। देखिए ये कहां, ये वाले भाग की बात हो रही है। 0 से कहां तक है, a तक, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है, a,0 त्रिज्या है ना, त्रिज्या के बराबर दूरी है इसकी। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया आपका फलसा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि y इस लिमिट निकालो 0 से a। दूसरी लिमिट कहां चलती है, वक्र पर। देखो y बराबर 0 से कहां जा रहा है, अल्पांश के अकॉर्डिंग। तो y बराबर क्या हो गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। देख लीजिए, सबसे पहला माइंड ही आपका क्या होना चाहिए कि जो लिमिट दे रखी है उससे डायग्राम, और डायग्राम से वापस लिमिट आ जाए तो मान लीजिए कि आप सही चल रहे। तो पहला पॉइंट है, यदि ऐसा नहीं है ना तो फिर आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक। क्या भाई, ये बात थोड़ा विशेष रूप से आप लोग ध्यान दोगे। चलूँ आगे, ये तो हो गया इसका। अब मैं बात करूं इसमें क्रम परिवर्तन। क्रम का मतलब क्या होता है, बस एक आधार फिक्स कर लीजिए आप क्रम। ये कि जो ये आपने अल्पांश लिया है ना, ये वाला, ये शक्ति जो लिया मतलब ये जो लिया है आपने, इसको केवल इसको क्या कर दो, जैसे क्षितिज कर, सिंपल सी बात, इसका क्रम बदल दो। तो देखिए भाई, क्रम परिवर्तन, जैसे ही क्रम परिवर्तन करूंगा वैसे ही देखिए क्या होता है। सिचुएशन देखिए आप लोग यहाँ पर, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये आपके पास ये क्रम परिवर्तन में देखिए यहाँ पे जब a,0 है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, 0,a होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,0 होगा। आप भी जानते हो dx dy है, तो ये कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ये लीजिए, ये dy हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है यहाँ x बराबर 0 होता है, y एक्स पर क्या होता है, x बराबर 0। और यहाँ पर x बराबर इक्वेशन निकालनी, क्योंकि अब क्या होगा, dx dy की जगह dy dx हो जाएगा। बस क्रम का मतलब यही है और कुछ नहीं। dx dy इंटीग्रल में है ना, क्रम बदलने का मतलब dy dx हो जाएगा। यदि पहले से dy dx है तो dx dy हो जाएगा। अब dy के स्थान पर तो dx आ जाएगा, dx के स्थान पर dy आ जाएगा। तो y की लिमिट कहां चलेगी, अब अक्ष पर चलेगी। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ऐसे बनेगा। बताओ तो फिर y वक्र पर, x वक्र पर चलेगा, तो बताओ निकालो, x बराबर निकाल लो, रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग, बताइए। अब आप इसका क्रम बदलिए, इसका क्रम बदलते हैं हम, क्रम परिवर्तित रूप, डबल इंटीग्रल 0 से पहले एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब थोड़ा माइंड लगाइए, यहाँ पर पहली लिमिट किसकी है, y की, कहां चलेगी बच्चों, अक्ष पर। बताओ y की लिमिट x पर कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके a तक, तो से कंफ्यूजन। दूसरी लिमिट आपके सामने क्या है, दूसरी लिमिट किसकी है बच्चों, दूसरी लिमिट है आपकी x की, वो कहां चलेगी, वक्र पर। तो बताओ x बराबर 0 से कहां जा रहा है, x बराबर वाई स्क्वायर पर। देख सकते हो आप लोग। तो मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि समाकलन का क्रम बदला है। कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समाकलन का क्रम बदलना। तो समाकलन का क्रम चेंज कर रहे हैं, तो dx dy था तो किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, dy dx में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले दोबारा एक बार समझिए क्या करना है। सबसे पहले तो देखो बच्चों, जो दे रखा है उसे लिख लीजिए। गिवन क्या है, x बराबर 0, y बराबर, ठीक है। उसके बाद देखो x बराबर a है, y बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये देखो इसका स्क्वायर का क्या कर लिया मैंने, इसका दोनों साइड वर्क कर दिया, तो ये टर्म आ गई अपने पास वृत्त की। आप देखो वृत्त का समीकरण आते ही हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं बच्चों मूल बिंदु जिसका सेंटर 0 0 हो और जिसकी रेडियस a हो, एक वृत्त का, वृत्त के वक्त मतलब वृत्त बना लिया हमने।
अब आप देखिए इन डायग्रामों से केवल और केवल ये जो अल्पांश लिया गया है इसकी डायरेक्शन चेंज किया और कुछ नहीं, उसी से सारा खेल पूरा। एक बार लिखो इसको, फिर दोबारा हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जिससे, ठीक है भाई। देखो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेते हैं, 0 से a लिमिट है, 0 से a लिमिट है, एक सेकेंड, 0 से a लिमिट है, दूसरी लिमिट बताइए बच्चों, 0 से x और f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी, ये सवाल है, इसमें क्या करना है हमको, इसका क्रम बदलना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्रम बदलने पर हम चल रहे हैं, ये क्रम बदलते हैं हम। तो सबसे पहले तो जो दे रखा है उसको लिखो, क्या क्या आपको गिवन है उसको लिखने की कोशिश करें। x बराबर 0, x बराबर a, फिर y बराबर 0 एंड y बराबर x। सबसे पहले इस इक्वेशन पर ध्यान दिया करो, ये किसकी इक्वेशन है, सरल रेखा की समीकरण। y बराबर x किसकी समीकरण है बच्चों, सरल रेखा की समीकरण है कि नहीं है, बताओ। अब मैं सुनो, यहाँ पर ध्यान दो, जब y बराबर x सरल रेखा की है तो बनाइए, हम बनाते हैं, ये लो, ये x एक्स हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक, ये y बराबर x की लाइन हो गई, ठीक है। अब x बराबर a क्या होगा, y एक्स के समांतर, ये तो होगा वो, ये x बराबर a लाइन है। यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, a कोमा, यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है, 0 कोमा। मुझे एक बात बताओ तुम, x बराबर 0 y बराबर 0 ये तो पता है अपन को, ये क्या कह रहा है पता है, 0 से a, 0 से हो गया, फिर कह रहा है 0 से कहा x पर, इसका मतलब y बराबर 0 कहाँ है, पर। तो बताइए 0 से x मतलब अल्पांश, ये वाली बात की बात कर रहे हैं, एक्स डी, चेक कर लो आप, लिमिट चेक कर लो, देखिए x कहां से कहां तक चल रहा है, x देखो 0 से a तक, तो पहली लिमिट है ना अपनी, ये वाली देखो पहली लिमिट, ये पहली लिमिट किस पर चलेगी, अपनी अक्ष पर चलेगी। बताओ मेरे को, अक्ष पर कहां से कहां तक चलेगा ये, 0 से a तक। दूसरे वक्र पर देखो y बराबर 0 से कहां जा रहा है, ये इस रेखा पर, रेखा पर कहीं भी व्यवहार चेंज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि कभी वृत्त पर जा रहा हो कभी रेखा पर जा रहा हो, तो ऐसा नहीं है, हमेशा देखो आप रेखा पर ही जा रहा है, देखिए, और इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है पूरा अल्पांश का। तो अब आप खुद सोच सकते हो y बराबर 0 से कहां जाएगा, x पर। अब क्रम बदलता हूं, क्रम परिवर्तित रूप, क्रम परिवर्तित, देखिए बच्चों, ये x एक्स हो गया, ये y एक्सिस हो गया। जैसे ही मैं क्रम बदलता हूं बच्चों, वैसे ही देखो ये वाला आपका पता है आपको कि x बराबर y का हो गया, ये पॉइंट आपको पता है a कॉमा 0 है, तो ये पॉइंट भी आपको पता है y एक्स पर ये कहां पे होगा, 0 कॉमा a होगा। भाई होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इस बात को, ये अल्पांश आपने चेंज किया यहाँ पर, ये क्या होगा, dy
ये क्या होगा dx और ये क्या होगा x बराबर 1। अब मैं नहीं कह रहा इस बात को, तुम खुद देखो मैंने कुछ किया क्या इसमें, मैंने क्या किया इसमें ये बता दो मुझे। कुछ नहीं किया, केवल जो ये अल्पांश लिया था मैंने तो उसको क्या कर दिया मैंने, पहले ऊर्ध्वाधर था तो क्षैतिज बना दिया, बस क्रम बदल दिया कहने का मतलब। पहले डी एक्स डी वाई था, अब डी वाई डी एक्स कर। एक बात बताओगे तुम मेरे को, थोड़ा सा ध्यान दो, एक छोटी सी बात बताओ मुझे। क्रम परिवर्तन यहां लिख रहा हूं मैं, क्रम परिवर्तित रूप। देखो बच्चों, क्रम परिवर्तित रूप में एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। आपसे पूछना चाह रहा हूं पहली लिमिट y की होगी ना, बताओ कहां से कहां तक जाएगा ये एक्स पर। देखो ये यहां से लेकर के यहां तक साइज इतनी होगी, लेकिन यहां से यहां तक कितना, 0 से, देख लो चाहे, मैं थोड़ी कह रहा हूं इस बात को। दूसरी वक्र पर देखो, x बराबर y से कहा जा रहा है, x बराबर a वाली लाइन जो बनी हुई है, तो x बराबर y से कहा गया a तक। चेक कर लीजिए आप लोग, समझ में आई बात है कि जो चीज दे रखी है पहले उसको लिखो, जब वो लिखने में आ गई ना अपने, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका क्रम बदल देंगे। ठीक है, जैसे ही क्रम बदलेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, जो काम x कर रहा था वो y करेगा और जो y कर रहा था वो x करेगा। अर्थात जो अक्ष पर x चल रहा था यहाँ पर, अब यहाँ पर y चल रहा है x पर। ठीक है, दूसरी लिमिट कहाँ चलती है, वक्र के अकॉर्डिंग चलती है आपकी। ठीक है, बिल्कुल, मैं कोई अलग से, क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं अलग से कोई कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन पर बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन आपसे सोल्व होना चाहिए और समझ के सोल्व होना चाहिए, रटने का काम नहीं। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब तक, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर भी खुद देखो, रेखा के अकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ पर भी देखो इन दोनों के बीच में यही चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, पूरे में ही एक जैसा सीक्वेंस चल रहा है। कहीं पर जब परिवर्तन आएगा तब देखेंगे अपन। ठीक है भाई, ओके। अब आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज काफी क्वेश्चन कर लेते हैं इसके कंप्लीट इसको। चलूँ मैं आगे, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो आप लोग, इसकी जो लिमिट दे रखी है बच्चों वो क्या दे रखी है वो सुन लो। ये दे रखी है 0 से 1, 0 से 1, x से 2x, ये आपकी लिमिट दे। ठीक है भाई, अब आप देखिए, आप लोग देखिए, सबसे पहले तो x जो दे रखा है, जो जो दे रखा है उसको लिख लो पहले, तो इसको ऊपर लो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिखिए, बड़े आराम से लिखा करो, कुछ मत होया करो। गिवन है x बराबर 0, x बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। दूसरा देखिए बच्चों, x बराबर क्या है, 1। आगे y बराबर x है, y बराबर क्या है, x, और फिर है y बराबर कितना, 2x। देखिए आप लोग, ये दोनों ही किसकी इक्वेशन है, आप जानते हो अच्छे से किसकी इक्वेशन है, सरल रेखा की। बोलिए, अब केवल
क्या चेंज हो रही है? प्रवणता चेंज हो रही है, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, केवल प्रवणता बदल रही है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इसका डायग्राम मैं बनाता हूं। देखिए, सबसे पहले देखो बच्चों, ये y बराबर x की लाइन होगी जो 45 एंगल पर झुकी हुई है, और ये थोड़ा इसके स्लोप वो बढ़ गया हाल, y बराबर 2x की लाइन बना। देखिए, यहाँ ध्यान दो आप लोग सभी, आपका जो dx dy है तो इस तरह से चलेगा। मुझे बताओ, ये वाला जो पॉइंट है वो 0,0 है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? 1,0। अब लिमिट चेक कर लो, ये पूरे एरिया की इसकी बात हो रही है। बताओ लिमिट क्या होगी? 0 से लेके कहां तक होगी? 1 तक होगी। x की लिमिट चेक कर लो, क्योंकि पहली लिमिट हमेशा किस पर चलेगी? अक्ष पर, चाहे वो x आए चाहे वो y। समझ में आ रही बात आपको? तो मुझे एक बात बताओ, x की लिमिट 0 से 1 तक, और दूसरी लिमिट वक्र पर देखो, रेखा से y बराबर x से y बराबर 2x वाली लाइन पर जा रही है। तो देखिए आप लोग, y बराबर x से y बराबर 2x वाली लाइन पर जा रही है, तो दिक्कत है। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से कि अब चेंज क्या होगा। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं इस पर पूरा फोकस रखोगे, तभी जाकर के चीज समझ पाओगे। कि जितने भी बच्चे YouTube पर जुड़े हुए हैं उन सबके लिए कुछ किया जा रहा है, तो इसलिए पढ़ें, आप लोगों को बेनिफिट होगा। देखिए, आप लोग ध्यान दें, सबसे पहले कि y बराबर x की लाइन हो गई, छोटा ले लिया ना, ग्राम दिख रहा है आप लोग। अब देखो, इसमें जब आप यहां से यहां तक का पार्ट देखोगे, देखो ये वाला जो पॉइंट है, जब ये पॉइंट क्या है 1,0, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे 0,1 हो जाएगा। जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ बेटा, 0,1 हो जाएगा। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा जब, हाँ 0, अब सुनो, आप भी जानते हो x बराबर 1 वाली लाइन है ना ये, तो x का मान तो 1 है। इक्वेशन कौन सी है? y बराबर 2x, तो x का मान 1 रखते ही तो क्या आ जाएगा? y का मान 2 आ जाएगा ना, तो ये क्या बन गया? 0,2। तो ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है? x बराबर निकालू तो, x बराबर निकालूंगा तो y/2। बोलो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, x बराबर निकालोगे नहीं, यहाँ तो y काम करेगा वक्र का, लेकिन वहां तो x करेगा, तो x बराबर y/, समझने की कोशिश करना। अब इधर देखिए आप लोग, एक चक्कर क्या पड़ गया, इसमें दो एरिया डिवाइड हो गए। कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आप लोगों को दिखाई देगा और समझ में भी आएगी बात। बताओ, बताओ मेरे को, इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा फोकस करके ये बात ध्यान दें और समझें कि इसमें दो एरिया बन रहे हैं। देखो, एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ, मैंने ये बात कही थी आपसे, याद करो थोड़ा सा, कि यदि जब अल्पा अपन लेंगे अल्पांश, तो उसमें यदि ऐसा हो जाए कि जैसे रेखा से अक्ष पर चल रहा है, तो अक्ष पे ही चलना चाहिए पूरे उस क्षेत्र के अंदर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब मैं लेता हूं तो देखिए आप लोग, डी वाई डी एक्स, सोच के देखो, यहाँ इस रेखा से इस रेखा पर है, लेकिन यहाँ तो ये रेखा ही पूरी हो गई, चेंज हो गया।
जितनी बार चेंज होगा उनको अलग अलग डिवाइड कर लो, दोनों को जोड़ दो, बात तो वही है। इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों को ऐड कर दूंगा तो बात तो कंप्लीट आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा बच्चों dy dx। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है x बराबर 1 की लाइन। बोलिए, तो दो भागों में टूट गया ना ये, एक तो 0 से 1 के लिए है और एक 1 से 2 के लिए है। देख सकते हो दो एरिया हो गए इसके अंदर अलग अलग। अब आप ध्यान देंगे क्रम परिवर्तन, क्रम परिवर्तित रूप, डबल इंटीग्रल फर्स्ट वाला भाग एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई, सॉरी डी वाई डी एक्स प्लस सेकेंड वाला एरिया एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। चेक कर लीजिए आप लोग यहाँ पर फर्स्ट वाले भाग के अंदर आप देखिए कहां से कहां तक चलोगे, 0 से 1 तक चलोगे। सेकंड वाले भाग के अंदर कहां चलोगे आप, 1 से लेके कहां तक चलोगे, 2 तक चलोगे। ये चीज डिक्लेयर हो गई ना आपसे, तो ये मान लो क्रम बदल लोगे आप, कोई इशू नहीं आएगा किसी प्रकार का। लेकिन यही चीज क्लियर नहीं हुई तो फिर क्रम बदलने में दिक्कत आएगी। अब दूसरा देखो, ये तो 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया। अब इसमें देखो इस रेखा से इस रेखा पर जा रहा है, y बराबर जो 2x1 लाइन है ना उससे जा रहा है। तो हमें तो x के लिए चाहिए ना, पहली तो y अक्ष पर हो गई, तो x बराबर क्या है, y बाई 2 से किधर जा रहा है, y बराबर x पर। समझ में आ रही है, नहीं गलत लिख दिया ना, x बराबर y पर। ये तो हो गया ना इस रेखा से इस रेखा पर। अब इस रेखा से x बराबर 1 1 लाइन पर, तो y बाई 2 से कहां पर, जैसा तुमने डायग्राम बनाया है वैसा आपको सोचना है, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो बता दीजिए मेरे को कोई भी समस्या है तो, क्या भाई, तो आप लोग देख लो समझ लो। भाई आगे आगे चलते हैं, देखो और लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट और बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 से लेके 4a एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2 रूट ए एक्स, साथ में एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई। बार देखिए और समझिए, आप लोग की तरफ ध्यान देंगे सभी। 0 से 4a है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2 रूट ए एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी। सबसे पहले तो ये सोचो कि क्या तो इसका वक्र है, इस वक्र पर ध्यान देंगे हम और वक्र बनाएंगे, ठीक है। और सभी बच्चों से कह देता हूं मैं, पार्शियल मैंने पूरा पढ़ा रखा है, पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन यदि नहीं पढ़ा है तो वहां जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप पढ़ लीजिए, आपका वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। के साथ मैंने एनवेलोप भी पढ़ा रखा है, क्योंकि पार्शियल और एनवेलोप मिला करके आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो आप वहां जाकर के पढ़ सकते हो। सबसे पहले इस बात पर भी गौर कर लो, क्योंकि गिवन है, देखिए x बराबर तो 0 है, साथ में x बराबर 4a है। दूसरा
y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4ay। कहीं पर देखी देखी इक्वेशन नजर आ रही है आपको। दूसरी y बराबर 2 रूट ए एक्स दे रखा है, का स्क्वायर कर दिया मैंने तो y स्क्वायर बराबर क्या आया 4ax। कुछ कुछ याद आया आपको? बोलो, थोड़ा थोड़ा याद आया होगा। ये दोनों इक्वेशन कहाँ देखी है? ये दोनों इक्वेशन आपकी परवलय की इक्वेशन होती है। और परवलय भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे रखा है कि जैसे एक्स वाई की पावर 1 है तो वाई एक्स पर बना दो, एक्स की पावर 1 है तो एक्स बना दो, मतलब एक्स एक्स तरफ बना दो। देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। बताओ एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये वाला जो परवलय होगा ये वाला होगा, दूसरा ये वाला वक्र होगा। देखिए ये वाली इक्वेशन है तो वो आई बराबर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a है कि नहीं बताओ। और ये वाली जो इक्वेशन बनी है वो क्या है एक्स वाई बराबर 2 रूट ए एक्स। और ये जो पॉइंट है आपका वो है आपका 4a,0 एंड ये 0 0। देख सकते हो आप लोग और समझ सकते हो इस चीज को। कोई समस्या है तो बात करें इसके बारे में। अब सुनिए, आप लोग बताइए मेरे को dx dy है तो सोचे बिगर ही ये ले लिया करो, और यदि dy dx है क्षितिज ले लिया करो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखो। अब सुनिए, ये अपना dx हो गया, ये हमारा dy हो गया। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि डायग्राम से लिमिट निकाल लो। लिमिट नहीं दे रखी है सपोज करो, तो हम लिमिट निकालना सीखते हैं। चलो हम लिमिट निकालना सीखते हैं। आज मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि किसी के क्वेश्चन करोगे ना आप तो आपको लिमिट निकालना भी आ जाएगा। ये लीजिए मैंने लिमिट हटा दी, हटा दी भाई लिमिट। हमारे पास क्या है, डायग्राम है, वक्र की इक्वेशन दे दी और आपसे कहा गया कि क्या निकालिए आप लोग, लिमिट निकालिए। सबसे पहला काम आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, पहले कौन आ रहा है dx, तो फिर x की लिमिट कहाँ चलेगी, अक्ष पर चलेगी। तो बताइए अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 0 से लेकर के कहाँ तक चल रहे हैं 4a तक। 0 से लेकर के सॉरी 0 से 4a, क्लियर है बिल्कुल। बताओ दूसरी वक्र पर मैंने ये बताया था कि जहां से अल्पांश जो चल रहा है ना वहां से जहां तक जा रहा है वो वक्र पर चलेगी। तो देखो कहां से जा रहा है, इस परवलय से इस परवलय पर। तो बताओ y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से कहां जा रहा है 2 रूट ए एक्स की तरफ बढ़ रहा है। किधर जा रहा है भाई 2 रूट ए एक्स की तरफ। आप चेक कर लो, आप बन गया ना। कंफ्यूजन का काम नहीं है, यदि तरीके से पढ़ लो तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ये बात याद रखना। अब सुनो, ध्यान दो थोड़ा सा। काफी कुछ बच्चों के कहने के बावजूद मैं लेकर के आया यूट्यूब। ध्यान रखना, मैं क्लास आपको भी पता है कोई रेगुलरिटी में यूट्यूब पर क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बच्चों को रिक्वायरमेंट थी कि हमें क्रम परिवर्तन सिखाइए, तो मैं उस टॉपिक को लेकर के आया हूँ और उसी के साथ में ट्रिपल भी आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, जिससे क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखो आप लोग इसका क्रम परिवर्तन देखिए बच्चों, क्रम परिवर्तन, क्रम परिवर्तित रूप, बढ़ाते हैं इसको। चलो इसमें क्रम परिवर्तन करने से पहले आप डायग्राम पर ध्यान दोगे और उस डायग्राम को ही बदलोगे। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये वही देखो आप लोग, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। ये वाला पॉइंट बच्चों 4a,0 है, तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा 0,4a। मैं नहीं कह रहा इस बात को, इतना तो कॉमन सेंस है ही हमारे पास कि हम बता सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना। तो 0,4a और 4a,0, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो क्रम परिवर्तन माइंड बिल्कुल नहीं लगता, तो दे रखा है ना उसी पे फोकस करो पूरा बस केवल। ठीक है, तो बताओ मुझे यहाँ ये इक्वेशन, अब जो y, अब ध्यान रखो कि जो x y बराबर चल रही थी अब वो x बराबर चलेगी, तो निकालो x बराबर कितना आएगा, x बराबर इस वाली इक्वेशन की बात हो रही है, ये वाली तो y के x बराबर आएगा 2 रूट ए वाई।
आएगा कि नहीं आएगा, मैं थोड़ी भूल रहा हूँ, रूट ले लो ना। फिर y बराबर मैं लिख ही देता हूँ, x बराबर 2√ay, और यहाँ पर x बराबर y² अपॉन 4, इक्वेशन होगी x बराबर y² अपॉन, देख लीजिए, आप बदल देते हैं तो घुमा देते हैं इसको, घुमाइए मेरे साथ साथ, ये लीजिए, ये घुमा दिया, घूम गया ना, घुमा कि नहीं घुमा, ये लीजिए, ये घूम गया भाई, ये लीजिए, ये dy। अब मुझे तुम ये बता दो बस, केवल इतना सा बता दो कि इसका क्रम बदल रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत हो बस, केवल ये लोग क्रम परिवर्तित रूप, डबल इंटीग्रल f(x(y) dy dx। मुझे एक बात बताइए, पहली लिमिट किसकी, y की, इस डायग्राम में देख के बताना y की लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, अरे बताइए ना, y की लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, बताओ। जीरो, ये वाला पॉइंट जीरो है, 0,0, बताओ कहां से कहां तक चल रही है, 0 से 4a तक, तो बताइए कहां गए अपन, 2 से 4a। दूसरी लिमिट देखो, इस परवलय से इस परवलय पर, इस परवलय में क्या है, x बराबर y²अपॉन 4a, कहां जा रही है, x बराबर 2√ay, ये लीजिए तैयार हो गया, जो दे रखा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन का यूज कर लीजिए। क्या है? अब इस पूरे को ढंग से देखो, 2 मिनट आप, 2 मिनट तसल्ली से इसको देखो, समझो कि क्या तो लिखा है मैंने, किस तरह से डायग्राम बनाया है, ये तो मैंने आइडिया दे ही रखा है आपको, किस अक्ष पर बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप बना दो, ठीक है भाई। चेक करो अभी को, चेक करो 2 मिनट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वो अलग अलग क्रमांक का होगा, पर अब लगा चल लेते हैं अगला। निम्न समाकल में समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए, 0 से लेकर के a cos अल्फा एंड x tan अल्फा से रूट में a² माइनस x² f(x(y) dx dy। बच्चों मेरी बातें ध्यान से आप सुनिए, हमें जो जो चीजें दी हुई है उन चीजों को हम इंडिकेट कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमारे पास, और उसी को लेकर के, आधार लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, बढ़ जाए आगे, देखिए सबसे पहला काम आपको जो दे रखा है उसे देखिए,
गिवन है आपको x बराबर 0 एंड x बराबर a cos अल्फा। ठीक है, अब यहां देखिए y बराबर x tan अल्फा, y की वैल्यू क्या दे रखी है, x tan अल्फा। दूसरा आपको दे रखा है बच्चों y बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, वही इक्वेशन है, इसका वर्क कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग कर, वही बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए। ये इक्वेशन तो आप अच्छे से जानते हो किसकी हो गई, वृत्त की इक्वेशन हो गई, सर्कल की इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई, बता दो। ये जब वृत्त की इक्वेशन है आपके साथ तो देखिए, के लिए डायग्राम बनाइए पहले तो। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया। आपको अच्छे से पता है ये वाला जो वृत्त है वो है जो सेंटर 0 0 से, तो मैं ना जितना काम आ रहा है उतना, ठीक है, ये वाला ही तो होगा। ये वाला पॉइंट भी आपको पता है क्या है, ए कोमा, ये वाला पॉइंट आपको 0 कोमा 0 पता है ही। मुझे बताओ y बराबर एक्स टेन अल्फा, इसका मतलब y बराबर x की लाइन है जिसकी प्रवणता कितनी है, टेन अल्फा है ना, है कि नहीं है। तो एक बात बताओ, ये वाली लाइन तो होगी, ये लाइन हो गई y बराबर x टेन अल्फा। बोलिए, दूसरी इक्वेशन आपके पास है, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट खुद क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला जो पॉइंट है वो दे रखा है आपका a cos अल्फा कोमा 0। देख सकते हो a cos अल्फा कोमा, मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं लगा रहा, जो जो चीजें दे रखी है उसी से बना रहा हूं, ये नहीं कि मैंने कोई इक्वेशन से निकाला है मान, कुछ नहीं किया। अपना माइंड बिल्कुल नहीं लगाना, पहले जो इंफॉर्मेशन है उसी का यूज कर लो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, dx dy है ना, तो फिगर सोचे आप इसको बना लिया करो, इसी का खेल है पूरा और कुछ नहीं है। ये खेल समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ गया। इस वक्त वृत्त की इक्वेशन क्या बन रही है, y बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस, बन रही नहीं बन रही। अब मैं नहीं, आप खुद बताओ मुझे, चेक कर लो आप, लिमिट निकालो। ध्यान रखें पीछे की एक्सरसाइज भी अपन करेंगे, इसी से आपको सोल्व करना भी आ जाएगा, लिमिट निकालना भी आ जाएगा, तो और भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप। dx बताओ मुझे, dx है ना, पहली x पर चलेगी तो x पर चलेगी, तो बताओ कहां से कहां तक है, 0 से लेके a cos अल्फा तक है। देखो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा यहां से यहां तक। दूसरी वक्र के अकॉर्डिंग है, तो बताओ रेखा से कहां जा रही है, वृत्त पर, y बराबर एक्स टेन अल्फा से कहां है, y बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस। मैं दो बातें आपको सिखाया है मैंने, पहली लिमिट अक्ष पर चलती है, दूसरी लिमिट वक्र पर चलती है, इसके अलावा कोई बात नहीं सिखाई, बिल्कुल जनरली क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, आराम से सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बच्चों, 0 से कहां होगा, ए कोस अल्फा, तो दूसरी रेखा से वृत्त पर। अब क्रम बदल रहा हूं मैं इस, देखो बच्चों, क्रम बदलने पर बहुत कुछ है अपने पास, तो देखिए क्रम परिवर्तित रूप। देखो बच्चों, जैसे ही मैंने क्रम बदला वैसे ही कुछ कहानी इस तरह से बदल गई, जैसे आप सोचो, अजीब गरीब तरीके से। ये आपको पता है वृत्त की त्रिज्या है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 0 कॉमा ए होगा। ये वाली लाइन भी आपको पता है अच्छे से, ये वाली होगी y बराबर, ठीक है ना। अब सब इक्वेशनों को अपन को निकालना है। एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट तो तुम्हें पता था ना, क्या, ए कॉस अल्फा कॉमा 0। एक चीज बताइए आप लोग, ये वाला पॉइंट भी तो ज्ञात कर सकते हो आप लोग, बताओ।
कैसे, मैं बता देता हूँ। आपके पास समीकरण है, देखो y बराबर एक्स टेन अल्फा, ठीक है ना। तो इस समीकरण में ये वाली लाइन कट कर रही है, तो क्या है, y बराबर एक्स टेन अल्फा। सोचो मत, x बराबर a cos अल्फा रख दो इसमें, a cos अल्फा, ये क्या होता है, साइन अल्फा बटे cos अल्फा, ये गया, क्या आ गया, 0, a साइन अल्फा। बताओ, डिवीजन थोड़ी है। अरे जब कोई रेखा पर कोई दो रेखाएं आपस में काट रही है तो ये एक दूसरे की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x बराबर a cos अल्फा था वहां पर, और y बराबर एक्स टेन अल्फा की इक्वेशन है, मैंने x की वैल्यू रख दी, y का मान मिल गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई इशू है नहीं, कोई विशेष बात तो है नहीं, आप भी जानते हो इन चीजों के बारे में। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, अब लो, जिस चीज का डर था वही हो गया। क्या डर था, कि मैं ये कह रहा था यहाँ तो देखो हर बार रेखा से व्रत, रेखा से व्रत, रेखा से व्रत, समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा चेंजेस है। यदि मैं क्षैतिज करूंगा तो यहां से अक्ष से कहा, रेखा पर, अक्ष से रेखा पर, लेकिन यहां पर अक्ष से वृत्त पर। चेंज हो गया, दो भाग तोड़ लो, ये पहला, ये दूसरा, दोनों को जोड़ दूंगा अलग अलग, वही आ जाएगा कंप्लीट। देखिए आप लोग, ये हो गया आपका dy dx, ये हो गया आपका dy dx। अब आप जानते हो यहां पर x बराबर क्या होता है, 0, भाई इधर क्या होता है, x बराबर 0। आप बताइए, इस वाली रेखा की बात करूं मैं, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा y कोट अल्फा, बराबर क्या आ गया, y कोट अल्फा। फिर इधर देखो आप, x बराबर इक्वेशन में क्या आएगा, वृत्त की इक्वेशन में, x बराबर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलिए, है क्या कोई कंफ्यूजन, बता दो मुझे, कोई कंफ्यूजन है तो। अब लिमिट चेंज, मतलब उसको क्रम परिवर्तित रूप की बात कर लेते हैं। यहां पर दो भागों में तोड़ा हमने, पहला भाग, फिर प्लस का चिन्ह, सेकंड भाग, बताइए। फर्स्ट भाग की बात करूं मैं, तो फर्स्ट भाग में देखो y है ना अपने पास, तो ये रहा, ये कौन सा पॉइंट है, मुझे बताओ। पहली लिमिट किसकी, y की लिमिट कहां चलेगी, अक्ष पर। बताइए, y की लिमिट अक्ष पर चलेगी तो कहां से कहां तक चलेगी, 0 से कहां तक जा रही है, 0 से जाएगी आपकी लिमिट, बताओ बच्चों, 0 से a साइन अल्फा, a साइन अल्फा। बोलिए, जाएगी नहीं जाएगी। दूसरी, a साइन अल्फा से a तक, बोलो भाई, हो गया कवर, यहां से यहां तक, यहां से यहां। अब दूसरा, वक्र पर x की लिमिट देखो, 0 से कहां जा रही है, रेखा पर, 0 से y कोट अल्फा, बात समझ में आ गई। दूसरे वाले में है 0 से वृत्त पर, 0 से वृत्त पर, फुट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सर्कल पर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आप लोग, पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, आप लोग इन दोनों तीनों क्वेश्चनों को ढंग से देखेंगे, और इसके बाद आप एक दो क्वेश्चन बनाएंगे खुद अपने आप, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप लोग इसमें लिमिट को, मतलब कैसे क्रम बदल रहे हो समाकलन का, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यदि आप लोग ध्यान से और समझते हुए चले। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो आप, जो मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ उसका आप लीजिए, और साथ में के क्वेश्चनों के एक दो क्वेश्चन जो इसमें नहीं हुए हैं उन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि क्रम। या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से बात करता हूँ आगे के क्वेश्चनों के बारे में, तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। थैंक यू।